गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल भानु क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हैलोअल्केन एंड हैलोएरिन्स क्लास 12 में एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है 10.4, जिसमें डाइपोल मूवमेंट के बारे में कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसका डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताना है। तो डाइपोल मूवमेंट पे जाएं उससे पहले डाइपोल मूवमेंट का जो कंसेप्ट है उसको हम पहले आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। तो जो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट कुछ भी नहीं है, ये चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। यानी कि डाइपोल मूवमेंट क्या है कि जी आइदर चार्ज ले लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इधर यदि 5 कूलम का चार्ज है तो इस साइड -5 कूलम का चार्ज मिलेगा, लेकिन इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड नेगेटिव मिलेगा, मिलेंगे तो बराबर। तो अपने को नेगेटिव पॉजिटिव पर नहीं जाना है, केवल मैग्नीट्यूड लेनी है और उनकी डिस्टेंस कितनी है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया, चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड लेनी है, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला होगा, Q गुणा में D। Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, प्लस और माइनस Q। प्लस Q की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻10, तो इतनी ही ये मिलेगा माइनस वाला भी, क्योंकि बराबर होते हैं हमेशा एक डाइपोल मूवमेंट में, एक डाइपोल के दोनों चार्जेस। ठीक है, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट कितना है, डाइपोल मूवमेंट के लिए क्या करोगे आप 10⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻8 सेंटीमीटर, राइट। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ये आएगी। इतनी यूनिट को क्या कहते हैं, इतने जो आया ये आंसर आया, इसको क्या कहते हैं, 1 डिबाई। ये डिबाई कहाँ से आ गया, देखिए डाइपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर, लेकिन ये तो बहुत लार्ज स्केल पर पड़ जाती है, बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, केमिस्ट्री में स्मॉल स्केल्स पे मापी जाती है। तो हमारी डाइपोल मूवमेंट किस में एक्सप्रेस किया जाता है, अनोदर स्मॉल क्वांटिटी क्या है, डिबाई। तो डाइपोल मूवमेंट केमिस्ट्री में डिबाई में एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, वैसे ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। ठीक है, तो एक डिबाई कितने के बराबर होती है, 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया, मैंने बताया कि हमने दो चार्जेस ले लिए, Q और -Q, और मैग्नीट्यूड कितनी है 10⁻10, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 10⁻8। तो 10⁻10 और उनके बीच में डिस्टेंस है ये, इनकी दोनों की गुणा कर दी थी, कितना आ गया, इतना। इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, 1 डिबाई। 1 डिबाई कूलम मीटर के साथ रिलेशन करें तो कितना आता है, 1 डिबाई 3.335 × 10⁻330 कूलम मीटर, राइट। ये रिलेशंस याद कर लीजिए, हालांकि पूछे नहीं जाते ये रिलेशंस, बट फिर भी नॉलेज में डाल लीजिए। और इसकी यूनिट क्या होती है, डिबाई, ऐसा यूनिट कूलम मीटर, राइट। अब जब दो डाइपोल्स हों और उनका रिजल्टेंट निकालना हो, यानी कि दो डाइपोल्स हो, दो से ज़्यादा भी डाइपोल्स हो सकते हैं, तो डाइपोल्स का टोटल रिजल्टेंट निकालना है। मान लीजिए दो डाइपोल हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट डाइपोल, ये इसका फार्मूला होता है। मान लीजिए दो डाइपोल है, एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन ये, दोनों की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। ओके, तो दोनों का रिजल्टेंट जो कि मैंने रेड कलर से लिखा है, दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या आएगा, μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा, राइट, का स्क्वायर रूट कर देंगे। ये दो डाइपोल्स मूवमेंट का रिजल्टेंट निकालने के काम आता है, दो डाइपोल्स का रिजल्टेंट निकालने के काम आता है। ठीक है, दो डाइपोल्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा, राइट। अब डाइपोल्स की डायरेक्शन कैसे दी जाती है, डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल को नोट कैसे किया जाता है, देखिए डाइपोल को दिखाने के लिए मान लीजिए हमारे पास इसके बीच में एक डाइपोल बना हुआ है HF के बीच में, क्योंकि F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो F पर कैसा चार्ज आ जाता है, स्लाइट नेगेटिव, और दूसरे पर उतना ही स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी बच्चों? कुछ देर के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है क्या आएगी? इस तरह से, ये छोटा सा पीछे इस एरो मार्क पर क्रॉस कर देंगे, ठीक है। कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन दिखाई जाएगी। तो ये सारा डाइपोल के बारे में, डाइपोल मूवमेंट के बारे में है। डाइपोल मूवमेंट कुछ भी नहीं है, चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन दैम है, और इसकी यूनिट्स एक डिबाई होती है, एक ऐसा यूनिट कूलाम मीटर होती है। कूलाम मीटर थोड़ी सी बड़ी यूनिट पड़ जाती है, तो डिबाई में एक्सप्रेस करते हैं। एक डिबाई कितने के बराबर होता है? 1 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। और एक डिबाई और कूलाम मीटर में ये रिलेशन होता है। दो डाइपोल्स दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों डाइपोल्स का स्क्वायर रूट करिए, दोनों को जोड़ करके प्लस μ1 μ2 cos थीटा, राइट। अब वो क्वेश्चन कर लेते हैं, 10.4 का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो 10.4 क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। अपने को 3 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसमें हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट अपने को बताना है। CH2Cl2, CH3, CCl4, इनमें हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। तो इनके ये जो सारे हैं ना, ये सारे किस शेप के हैं? टेट्राहेड्रल शेप के। एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, 3 हमारे पास, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे ही टेट्राहेड्रल शेप के हैं। मीथेन की शेप याद करिए, मीथेन की शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में प्रत्येक एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का, और सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती है। देखिए, चारों के चारों हाइड्रोजन्स इक्विवेलेंट पोजीशन पर है एक दूसरे से, इसलिए मीथेन का डाइपोल मूवमेंट कितना होता है बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि सारे हाइड्रोजन्स एक दूसरे को सारे हाइड्रोजन्स इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, तो जो डाइपोल मूवमेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, टोटल हुआ 0। अब इस मीथेन से मैंने 2 हाइड्रोजन्स हटा करके उसकी जगह क्लोरीन जोड़ दिया और बन गया CH2Cl2। इसकी शेप एक्चुअल में ये होती है, हम अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे बना रहे हैं, राइट। टेट्राहेड्रल शेप के हैं, सारे के सारे ऐसी शेप के हैं। अब मैंने क्या किया कि मीथेन के 2 हाइड्रोजन्स को हटा करके क्लोरीन जोड़ लिया और CH2Cl2 बना लिया, 2 हाइड्रोजन्स हट गए। फिर इसमें क्लोरोफॉर्म में 3 हाइड्रोजन्स हटा करके क्लोरीन जोड़ दिए, यानी कि 3 क्लोरीन हो गए। इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन्स हटा करके क्लोरीन जोड़ दिए। तो एक बात तो क्लियर है, जिस तरह से ये सिमेट्रिकल था, यानी कि हर जगह हाइड्रोजन था, तो ऐसे ही हर जगह क्या है? क्लोरीन है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट कितना हो गया? 0। तो इसका रिजल्ट क्या बताएंगे? मीथेन का उदाहरण ना देकर के क्या कहेंगे? किसी ये सिमेट्रिकल शेप का है, इसमें जो डाइपोल्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कि डाइपोल्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे डाइपोल्स किस तरह से दिखाएंगे? देखिए, अभी बताया था, डाइपोल्स की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो ये जो इनके बीच में जो डाइपोल बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? उसकी डायरेक्शन बच्चों ये रहेगी, और छोटा सा क्रॉस कर देंगे। इसमें डायरेक्शन, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इसकी डायरेक्शन ये होगी, और पीछे क्रॉस कर देंगे। इनमें डायरेक्शन क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस तरह से, यहाँ से दिखा देता हूँ, और इनमें ये होगी इसके। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिला? ये दोनों इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने अभी फार्मूला बताया था, ये हो गया रिजल्टेंट डाइपोल। और इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जितना ये 2 डाइपोल मूवमेंट दे रहे हैं, इतना ही तो ये दे रहे हैं, क्योंकि सेम ही तो क्लोरीन एटम जुड़ा है। तो टोटल जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है, इस साइड वाला और इस साइड वाला बराबर है, सो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। फर्स्ट क्लियर हुआ कि जी इनमें जो रिजल्टेंट आया वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, राइट। अब इसका देख लेते हैं, इनमें डाइपोल्स किस तरह से हैं। आप इसकी डायरेक्शन देखोगे तो क्या आया? ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन ये। अभी रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हैं, अभी तो केवल डाइपोल्स की डायरेक्शन देख रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता, तो इसकी डायरेक्शन अब की बार ये है। अब ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो उस फार्मूले से निकाल लेंगे, इन दोनों का।
क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आ गया। और इन दोनों का देखिए, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो कम होकर के आया इनका रिजल्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन अलग होगी। ये ज़्यादा क्वांटिटी में, देखो Cl वाले का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ चार्जेस ज़्यादा है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्जेस ज़्यादा है, तो ये डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, ये कम है, तो ज़्यादा वाले में से कम घट गया, तो इसी की डायरेक्शन आएगी, इसलिए इस डायरेक्शन में छोटा सा दिखाएंगे उसकी बजाय, उसमें बड़ा एरो मार्क दिखाएंगे। बड़ा दिखा रहा है कि मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू डाइपोल मोमेंट की ज़्यादा है, इसकी डाइपोल मोमेंट की कम है। चलो अब इसमें क्या हुआ कि इस साइड तो इतना डाइपोल मोमेंट है और उसको कैंसिल करने वाला छोटा सा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट का मतलब कुछ डाइपोल मोमेंट बचेगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो बराबर बराबर थे, एक दूसरे को जीरो कर दिया था। इसमें इस साइड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इस साइड बहुत कम है, तो डाइपोल मोमेंट कुछ बचा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 1.03 डिवाई। इसकी सिचुएशन देखते हैं क्या है। इसके डाइपोल की डायरेक्शन देखिए एक बार, ये है, इसमें डाइपोल की डायरेक्शन ये है। इन दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन, तो डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, और इसमें भी डाइपोल की डायरेक्शन है कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, उस फार्मूले से निकाल लेंगे, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, बड़ा हो गया ये, क्योंकि दोनों एक सेम डायरेक्शन में, ये दोनों भी सेम ही डायरेक्शन में, ये डाइपोल देखिए, तो इनका भी रिजल्टेंट आया। अब आप देख पा रहे हो कि जिस डायरेक्शन में वो डाइपोल मूवमेंट का रिजल्टेंट आ रहा था उन दोनों का, इन क्लोरीन वाले का, हाइड्रोजन भी उन्हीं की मदद कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है, उन्हीं की डायरेक्शन में ही ये डाइपोल मूवमेंट भी है, यानी कि वो डायरेक्शन था, उसी डायरेक्शन में ये कुछ और मदद कर रहा है, तो टोटल डाइपोल मूवमेंट इनका हाई हो जाता है, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल, दोनों का रिजल्टेंट मतलब इस साइड देखिए और इस साइड वाला का रिजल्टेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सो एडअप हो जाते हैं, सो डाइपोल मूवमेंट हाईएस्ट इसी का है। समझ गई। डाइपोल मूवमेंट में क्या देखना होता है, रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में गए एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम डाइपोल्स थे। रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट ये रहा और ये रहा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, सो कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। इनमें क्या है कि एक दूसरे के सेम ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट को रीइंफोर्स कर देते हैं और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बच्चों किसका हो जाएगा, इस कंपाउंड का, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन का हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट।